आत्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है और विषय करीब करीब समापन की ओर है। कल तक हमने आत्मा के संबंध की चर्चा की थी। और कौन से संबंधों की तरफ हमारा कितना ध्यान होना चाहिए ये आपको बताया गया था। इस विषय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र नामक ग्रंथ में कहा, अचेतनम इदं दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः क्व दृश्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोहम भवाम्यतः। बहुत ही सुंदर बात कही। अचेतनम इदं दृश्यम, हमारे लिए आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वह सब क्या है तो कहे अचेतन। सब कुछ अचेतन है जो भी हमें आंखों से दिखता है। बताइए तो क्या चेतन आत्मा हमें आंखों से दिख रही है? नहीं दिखती है। हमें दिखता है संसारी जीवों का शरीर। वो शरीर पुद्गल द्रव्य है, वह शरीर अचेतन है। उसमें जो ये हलन चलन हो रहा है, उसमें जो ये परिस्पंदन चल रहा है, उसमें जो सारी क्रियाएं हमारे लिए नजर आ रही है, वो किसके कारण नजर आ रही है? आत्मा के संसर्ग के कारण शरीर में ये सारी क्रियाएं हमें नजर आ रही है। यदि उस शरीर से आत्मा का संसर्ग छूट जाता है तो वो शरीर देखो कैसा अचित्त दिखता है। वास्तव में शरीर अचेतन ही है। वो तो संसारी जीवों की आत्मा के संसर्ग से हमारे लिए प्रवृत्तिशील नजर आता है। इसलिए आंखों से जो कुछ भी नजर आता है समूचे संसार में, चारों ओर जहां कहीं भी देखोगे क्या नजर आएगा? अचेतन ही अचेतन नजर आएगा। चेतन आत्मा इन आंखों से दिखने वाली पदार्थ या वस्तु नहीं है। अचेतनम इदं दृश्यम, जो दिख रहा है वह सब अचेतन है। अदृश्यम चेतनम तथा, और बोले जो चेतन है वो तो हमारे लिए दिखता ही नहीं है, वो तो अदृश्य है। दिख रहा क्या? देखिए कहाँ हमारे लिए माध्यस्थ भाव, समता भाव की वृद्धि कैसे करना चाहिए, हमारे अंदर समता भावों को कैसे हम ला सकते हैं। समय समय पर हमारे द्वारा जो कषायें की जाती है, जो वैर वैमनस्यताओं के भाव होते हैं, जो अनबन होती है, आए दिन झगड़े झंझट हो रही है, इन सब से बचने के लिए बहुत ही सुंदर विचार पूज्यपाद स्वामी ने दिया। और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दिख रहा है वो अचेतन है, और जो चेतन है वो तो मुझे दिखता ही नहीं है। तो मैं क्व रुष्यामि, किसे देख करके मैं संतुष्ट हो, क्व तुष्यामि, और किसे देख करके मैं रोष करूं, किसे देख करके मैं प्रीति करूं, किसे देखकर मैं अप्रीति करूं, किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं। जो कुछ भी है वह सब पुद्गल है, वह सब अचेतन है। तो मेरा किसी के प्रति राग होना, किसी के प्रति द्वेष होना, किसी के प्रति संतुष्ट होना, किसी के ऊपर नाराज होना, ये सब कुछ करना तो मेरी मूर्खता है। आई बात समझ में आपको? इंद्रियां भी पुद्गल है और इंद्रियों के सारे विषय भी पुद्गल है। केवल संसार में जीव है तो आत्मा, आत्मा नाम का पदार्थ ही चेतन है, बाकी सब कुछ अचेतन है। आंखें, आंखें किसका पार्ट है? शरीर का पार्ट है कि आत्मा का पार्ट है? शरीर का। कान, नाक, जीभ, ये पूरी टच सेंस, स्पर्श, ये भी किसका पार्ट है? शरीर का पार्ट है। और ये शरीर है, यानी ये पांचों इंद्रियां भी कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है, अजीव द्रव्य है कि नहीं? इसमें जो चेतना है वो किसके कारण है? आत्मा के कारण। तो वास्तव में ये पांचों इंद्रियां कौन सा द्रव्य हो गई? पुद्गल, पुद्गल द्रव्य हो गई। अब आंखों से जो दिखता है वो क्या है? हमें आंखों से कलर दिखाई देता है और आकार दिखाई देता है। दो ही तो देखते हैं, दो ही तो देखते हैं। क्या देखते हैं हम?
या तो हम आकार देखते हैं या तो रंग देखते हैं। इन दो के अलावा हमें कुछ भी नजर नहीं आता है। प्रत्येक वस्तु का या प्रत्येक व्यक्ति का हम क्या देख रहे हैं? या तो आकार देख रहे हैं या तो रंग देख रहे हैं। चेतन आत्मा तो हमें दिखाई नहीं देती है। अब कानों से क्या सुनाई देता है? शब्द सुनाई देता है, वो शब्द भी पुद्गल है। नाक से हम जिसे सूंघ रहे हैं वो भी क्या है? वो भी पुद्गल है, क्योंकि गंध नाक का विषय है और वो स्मेल जो है वो किसका है गुण? पुद्गल का गुण है। इसी प्रकार जिसे हम चख रहे हैं, जिसका हम स्वाद ले रहे हैं, वो स्वाद किसका गुण है? पुद्गल का। तो वो भी पुद्गल है। जिसे हम खाते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हम सूंघते हैं, जिसे हम देखते हैं, वो सब पुद्गल है। इंद्रियां पुद्गल और इंद्रियों के विषय भी पुद्गल है। तो हम पुद्गल को लेकर के क्यों नाराज हो? पुद्गल को देख करके क्यों प्रसन्न हो? पुद्गल के प्रति इतना अनुराग क्यों करें? ये बात, ये विचार हमारे लिए आचार्यों ने दिया कि इंद्रियों में और इंद्रियों के पदार्थों में, विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आत्मा का हित हो सके। ऐसी कोई भी बात इनमें नजर नहीं आती। किंतु देखिए भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति भी कौन सा द्रव्य है? क्या जीव द्रव्य है या पुद्गल द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और वो किसका विषय है? हमारी आंखों का विषय है। तो आप बताइए, अब उसको भी इन्हीं श्रेणियों में ला लोगे? फिर तो महाराज श्री का शरीर भी तो पुद्गल है। अभी तो कह रहे थे कि किसे देख करके मैं संतुष्ट हूं और किसे देख करके मैं नाराज हूं, किस पर खुश हो जाऊं और किस पर नाराज हो जाऊं। सब कुछ तो पुद्गल है, जीव तो कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर तो महाराज श्री की भी आत्मा नहीं दिखाई देती है। तो क्या महाराज श्री को देख करके भी तुम उपेक्षा करोगे कि ना इनके प्रति खुश होना, ना इनके प्रति नाराज होना, ना इनके प्रति भक्ति भाव करना? इनका शरीर दिखता है, कौन सी आत्मा दिख रही है? ये भी तो पुद्गल ही है। तो फिर उसकी सेवा क्यों करना? फिर आहार क्यों देना? देखिए विषय है, आज इसी विषय को हमें समझना है। भगवान की मूर्ति भी तो अचेतन है, फिर उसके दर्शन क्यों करना? उसके दर्शन से खुश क्यों होना? उसके दर्शन से प्रसन्न क्यों होना? समझने का बात है। वहां जो वर्णन किया गया कि किसके ऊपर खुश हो जाऊं, किसके ऊपर नाराज हो जाऊं, ये सब कुछ तो अचेतन है। ये बात जो कही है वो केवल विषय सेवन की अपेक्षा से कही है, विषय भोगों की अपेक्षा कही है। जो हमारी भोग है, लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णा है, वासना है, उस वासना की दृष्टि से कहा कि मुझे किसी पदार्थ से ना राग है ना द्वेष है। ये तो सब कुछ अचेतन है। किंतु भगवान की मूर्ति यदि है तो मुझे उससे राग करोगे कि नहीं? राग कि वहां भी राग नहीं, द्वेष नहीं, भक्ति नहीं, कुछ नहीं। वहां तो राग करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कुछ समझने लायक विषय अभी बाकी है। नहीं तो तीर्थ यात्रा, सारे तीर्थ अचेतन है। जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी अतिशय क्षेत्र हैं, वे सब कौन से द्रव्य हैं? पुद्गल ही तो है। वहां कहां जीव दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं दिखता है। जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मूर्तियां, जितने भी मानस स्तंभ है, जितने भी शिखर हैं, ये सब अचेतन है। किंतु इन अचेतन को भी मंगल कहा गया कि ये सब अचित्त मंगल है। भले सजीव नहीं है किंतु अजीव मंगल, वो भी मंगल है। इसका अर्थ है कि कुछ समझना अभी हमारे लिए बाकी है। और फिर अभी आप जिस अवस्था में हो वो गृहस्थ अवस्था है। तो क्या गृहस्थ अवस्था में आप अपने शरीर से उपेक्षा ले सकते हो कि नहीं, ये शरीर तो अचेतन है, अब मैं ना मैं इसको खिलाऊंगा, ना इसके प्रति राग करूंगा, न इसकी मालिश करूंगा, न इसका ध्यान रखूंगा। और जब मेरे शरीर का मुझे करना नहीं तो परिवार का भी मैं ध्यान नहीं रखूंगा। क्या ये संभव है? इसका अर्थ है कि कुछ समझना बाकी है। और वो विषय आज हमें समझना है कि हमें आत्मा की अवस्थाओं को नयों के द्वारा समझना है। दो प्रकार के नयों का वर्णन शास्त्रों में आता है, एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय। कौन से दो नय हैं? नय क्या है पहले ये समझ लीजिए। नय का मतलब है जिसके द्वारा हम वस्तु की अवस्था को समझते हैं, जो वस्तु के एक स्वरूप का कथन करता है, उसे नय कहते हैं। नय का अर्थ समझ रहे हैं? एक ही वस्तु है किंतु उसमें अनेक नयों से, अनेक एंगल से हम जो देखते हैं,
एक ही व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी का मामा भी है, किसी का पापा भी है कि नहीं, किसी के चाचा भी है। एक ही व्यक्ति में कितनी बातें आ रही है, देखो वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है। एक व्यक्ति पिता भी है, वो पति भी है, वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का चाचा भी है, किसी का मामा भी है, किसी का साला भी है, किसी का साड़ू भी है। एक व्यक्ति में ये सारी बातें हैं, किंतु हर एंगल से वो बाप नहीं है, हर एंगल से वो बेटा नहीं है। वो केवल पिता की अपेक्षा बेटा है, किंतु बेटे की अपेक्षा पिता हो जाता है। भाई की अपेक्षा भाई है तो वो उसके भांजे की अपेक्षा मामा हो गया, किंतु हर एंगल से वो मामा है क्या? हर एंगल से वो पिता है क्या? हर एंगल से वो बेटा है क्या? नहीं है। एक एक एंगल से, ये जो एक एक एंगल बना, इसी एंगल को नए कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आई? एक किनारे से, एंगल से, एक किनारे से तुम कैसे दिख रहे हो? तो फ्रंट साइड दिखती है। पीछे से देखोगे तो एक व्यक्ति को फ्रंट साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा? उसका अगला भाग दिखेगा। बैक साइड से देखोगे तो, और साइड पोज लोगे तो, यदि सामने से देखोगे तो उसका बैक साइड आपको नजर आने वाला, और बैक साइड से देखोगे तो फ्रंट साइड वाला चेहरा उसका नजर नहीं आएगा। तो किसी एक एंगल से वस्तु का कथन करना, इसे नए कहते हैं। इसको हम जनरली एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। कोई ऑडिटोरियम देखा है आपने? ऑडिटोरियम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सिनेमा शो होते हैं, या किसी को क्या देते हैं, वो अवार्ड देते हैं, तो अवार्ड के शो आप देखते हो ऑडिटोरियम में। यदि ऑडिटोरियम नहीं तो टीवी में ही देख लेते हो वो फंक्शन आप। देखिए, एक ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। ऑडियंस जहां बैठे वहां क्या होता है? पूरा अंधेरा होता है। और स्टेज है, उस स्टेज के ऊपर एक एक आदमी आता है, जिसका वहां काम है उसके ऊपर फोकस डाला जाता है। जैसे जो अवार्ड देने वाला है और जो अवार्ड लेने वाला है, या फिर जिसे कोई गाना गाना है, या फिर जिसे कोई कुछ बोलना है, जो बोलने वाला है उसे हम मुख्य कर देते हैं और उसके ऊपर क्या डाला जाता है? फोकस डालते हैं। उसके ऊपर फोकस है, उसके ऊपर लाइट है, और बाकी पूरे ऑडिटोरियम में क्या है? अंधेरा है। अंधेरा होने का मतलब क्या? ये है कि वहां कोई नहीं है, ऐसा है क्या? वहां सब लोग हैं, देखने वाले, सुनने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले सारे लोग हैं, किंतु वहां अभी मुख्यता किसकी है? जो बोल रहा है वो वहां मुख्य है, और बाकी सब लोग कौन है? गौण है। क्या है? वो है, उनका अस्तित्व वहां है, सभी लोग वहां बैठे हैं, किंतु उनका महत्व अभी नहीं है, वो वहां मुख्य नहीं है। जो मुख्य होगा उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं? फोकस डाल। नए भी फोकस का काम ही करते हैं। नए क्या है? तो एक फोकस है। वो क्या करते हैं? उन्हें जिस स्वरूप को दिखाना है उस स्वरूप के ऊपर वो लाइट डालते हैं। बात समझ में आई? तो नए केवल फोकस का ही काम कर रहे हैं। वो व्यवहार में आत्मा का जो स्वरूप दिखाया है वो संपूर्ण नहीं है, वो किसी एक एंगल से है। इसके अलावा भी कई एंगल हैं, किंतु उस समय बाकी एंगल शांत है, गौण है। अभी हम केवल व्यवहार में से कथन करेंगे, केवल बेटे की अपेक्षा कथन करेंगे तो उसे बार बार पिता ही कहा जाएगा। और जब केवल पिता की दृष्टि से बोला जाएगा तो उसे बार बार केवल क्या बोला जाएगा? बेटा ही बेटा बोला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेटा ही है, वो किसी का भाई, चाचा, मामा, काका, भतीजा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब जो सब्जेक्ट है उसको हम मुख्य कर देते हैं और बाकी सब्जेक्ट को हम गौण कर देते हैं। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, आज अपना विषय चल रहा है जैन धर्म में आत्मा का स्वरूप। इसका मतलब क्या? एक ही लेसन है, बाकी लेसन नहीं है कि नहीं? किंतु आज इस लेसन की मुख्यता है, इसलिए देव दर्शन विधि गौण है, नमोकार मंत्र का अर्थ गौण है, परमेष्टि का लेसन गौण है, पाप और पुण्य का फल ये लेसन अभी गौण है। अभी कौन सा लेसन चलेगा? आत्मा का स्वरूप। तो कथन किसका किया जाएगा? जो लेसन है, जिसे हमने यहाँ विषय बनाया है उसका हम कथन करेंगे। बाकी लेसन है किंतु आज उसका महत्व नहीं है, जिसका महत्व है उसका कथन यहाँ किया जाएगा। इसे ही कहते हैं नए, स्यादवाद,
नय कथन पद्धति इसी का नाम है। बात समझ में आ गई? तो हमें केवल 2 नय समझना है, ऐसे बहुत नए हैं। आचार्य तो कहते हैं जावदिया नयवादा तावदिया होंति चेव नयवाद। जितने वचन प्रणालियां हैं उतने नए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से बोलता है। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, कई लोग कहते हैं महाराज आवाज बहुत क्लियर आ रहा, कई लोग बोलते विजन बहुत क्लियर है, कोई बोलते अभी इतनी क्लियरिटी नहीं है। सब अपने अपने विजन से, अपनी अपनी दृष्टि से बोल रहे हैं कि महाराज अब कैसे दिख रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ना पारस चैनल पर, तो किसी को क्या लग रहा, किसी को क्या लग रहा, सब अपने अपने एंगल से बताते हैं। हम सबकी बात सुन लेते हैं और हम अपना काम कि भाई हम कैसे दिख रहे हैं, हमें इससे क्या लेना देना। हमें तो क्या करना है, हमें तो धार्मिक शिक्षाएं देना है, लेसन पढ़ाना है। तो ये अपने अपने एंगल से जो बोला जाता है उसी को नय कहते हैं। तो अध्यात्म में 2 मुख्य नय हैं। कौन से नय हैं? व्यवहार नय और निश्चय नय। आप लोगों में से कईयों ने इसका नाम सुना है, भरपूर नाम सुना होगा, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा आज चर्चा में ये विषय बहुत ज्यादा है, व्यवहार नय और निश्चय नय। इन दोनों की अपेक्षा से हमें किसका कथन करना है? आत्मा का। आत्मा व्यवहार नय से क्या है और आत्मा निश्चय नय से क्या है। यदि हम इन दोनों नयों से समझ लेते हैं तो सारी वस्तु व्यवस्था हमारे लिए समझ में आ जाएगी। जैसे हमने कहा था कि आत्मा कैसी है, तो हमने कहा अमूर्तिक है। कैसी है? अमूर्तिक का अर्थ क्या है? जिसको स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं है। किंतु हमारे लिए ऐसा कोई जीव नजर आ रहा क्या? हमारे लिए जितने भी जीव नजर आ रहे हैं व्यवहार में, आज हम जीव किसे कहते हैं? हम सब जीव हैं, हम सब जीव कहलाते हैं। और अजीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना नजर नहीं आ रही है। तो हम सब जीव कहला रहे, किंतु हम सब जीवों का तो आज शरीर ही नजर आता है, आत्मा नजर नहीं आता है। और आपको कोई अजीव कहे आपको अच्छा लगेगा? आपको क्या कहना पड़ेगा? जीव ही कहा जाएगा। इसे कहते हैं व्यवहार नय। कौन सा नय कहते हैं? कि शरीर के अवस्था में भी आत्मा को जीव कहना, तो इसे व्यवहार नय कहते हैं। निश्चय नय कहता है कि आत्मा का शरीर होता ही नहीं है, 3 काल में कभी आत्मा को शरीर हो ही नहीं सकता है। निश्चय नय का जो फोकस है वो सीधी आत्मा पर पड़ता है, और व्यवहार नय का फोकस है वो किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर। ये 2 नए हैं। अब हम इसके लिए जो है थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अपने घरों में डिब्बे हैं, डिब्बे है ना, डिब्बे होते हैं। हम एक लाइन से 4-5 डिब्बे रखे हुए हैं। एक डिब्बे में आटा है, एक डिब्बे में लड्डू है, एक डिब्बे में मसाला है, एक डिब्बे में घी है, ऐसे डिब्बे रखे हुए हैं। तो आप उसे क्या कहते हो? क्या कहते हो? घी का डिब्बा लाओ, आटे का डिब्बा लाओ, मसाले का डिब्बा वहीं छोड़ दो। अब आप बताइए क्या मसाले से भी कोई डिब्बा बनता है? डिब्बा कैसे बनता है? या तो वो स्टील से बनेगा, या तो वो प्लास्टिक का होगा, या तो वो चांदी का होगा। कोई ना कोई मेटल का वो डिब्बा है कि घी से कोई डिब्बा बना हुआ है। डिब्बा काहे का है? वो किसी न किसी मेटल का है, कांच का है, प्लास्टिक का डिब्बा है, फिर भी हम उसे क्या कहते हैं? घी का डिब्बा लाओ। और यदि तुम वहां अपना ज्यादा ज्ञान चलाओगे कि नहीं नहीं घी से तो डिब्बा बनता ही नहीं, तुम बोलेंगे वो प्लास्टिक का डिब्बा लाओ, और वहां चारों के चारों प्लास्टिक के डिब्बे, वो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी कि कौन सा लाना है। 5 स्टील के डिब्बे रखे हैं, तुम बोलोगे कि वो स्टील का डिब्बा लाओ। तो आप कैसे, आइडेंटिटी कैसी बनेगी कि आपको घी चाहिए, तो घी को भी यदि आप स्टील का डिब्बा कहोगे तो 5 में से एग्जैक्ट डिब्बा आने वाला नहीं है। इसे कहते हैं व्यवहार नय। स्टील के डिब्बे को घी का डिब्बा कहना, ये कौन सा नय है? व्यवहार नय। बात समझ में आई? और स्टील के डिब्बे को स्टील का डिब्बा समझना, इसे क्या कहते हैं? निश्चय नय। निश्चय नय कहता है कि डिब्बा घी का हो ही नहीं सकता, डिब्बा जब भी होगा स्टील का ही होगा। बात समझ में आई? किंतु निश्चय नय ने जो स्वरूप दिखाया है उससे हमारा व्यवहार चलने वाला नहीं है। हम कहते कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो रास्ता भी कहीं जाता है। क्या कहते हैं हम? भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है? तो क्या रास्ता कहीं जाता है? रास्ता तो अपनी जगह है, रास्ता तो कहीं जाता ही नहीं है। जाता कौन है?
राही जाता है, पथिक जाता है, फिर भी हम ये कहते कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये कौन सा नय है? इसे ही व्यवहार नय कहते हैं। व्यवहार नय में ऐसी बहुत अटपटी बातें हम बोल जाते हैं, किंतु वो बोलना या वैसे व्यवहार चलाना गलत नहीं है। व्यवहार में ऐसी ही बातें की जाएगी, क्योंकि निश्चय का स्वरूप तो बहुत ही असली स्वरूप है, वो व्यवहार में कभी लाया नहीं जा सकता है। क्योंकि निश्चय का स्वरूप तो बहुत ही असली स्वरूप है, वो व्यवहार में कभी लाया नहीं जा सकता है। जैसे हमने देख लिया कि आत्मा स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है और नपुंसक भी नहीं है। आत्मा का कोई लिंग है? वही आत्मा कभी स्त्री बन जाती है, वही आत्मा कभी पुरुष बन जाती है, वही आत्मा मरकर कभी नपुंसक। नारक पर्याय में जाओगे तो वहां एक ही लिंग है, नपुंसक, तो वो आत्मा क्या बन गई? नपुंसक बन गई। जब देव पर्याय में जाते हो तो वहां दो ही लिंग है, वहां कोई स्त्री है या फिर पुरुष है, तो वहां वो आत्मा क्या बन जाती है? या तो देव या तो देवी बन जाती है। तो आप बताइए कि आत्मा का निश्चित कोई लिंग है? हमारी ही आत्मा आज पुरुष है, नहीं पता कल क्या बन जाएगी। इनकी आत्मा स्त्री है, कल जाकर के वो पुरुष बन जाएगी। इसका मतलब है कि स्त्री, पुरुष और नपुंसक ये आत्मा के लिंग नहीं है। निश्चय नहीं कहता है कि ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नपुंसक है। आत्मा तो केवल आत्मा है, उसका कोई लिंग। बात समझ में आ रही? निश्चय नहीं ये कहता है कि आत्मा का कोई वेद नहीं, आत्मा का कोई लिंग नहीं, आत्मा केवल आत्मा ही है, वो तो शुद्ध जीव है, वो स्त्री, पुरुष और नपुंसक नहीं है। तो ये किसने कहा कि ये स्त्री और ये पुरुष? किसने कहा? व्यवहार नय ने। अब आप कहोगे कि अब व्यवहार नय को लेके चलूं या निश्चय नय को लेके चलूं? किसको लेकर चलोगे? तो व्यवहार एकांतवादी कहलाओगे। देखिए, एकांतवाद और अनेकांतवाद को भी इसके माध्यम से हमें समझना है। केवल व्यवहार नय को लेके चलोगे तो वो भी एकांतवाद है, केवल निश्चय नय को लेकर चलोगे तो भी एकांतवाद है, और दोनों को लेकर चलोगे तो क्या कहलाएगा? अनेकांतवाद। हमारा जैन धर्म ये अनेकांत प्रधान है, एकांत प्रधान नहीं है। दोनों ही जने अपनी अपनी दृष्टि से सही बात कह रहे हैं। व्यवहार ने गलत कहा तो क्या निश्चय ने गलत कहा? लगता तो ऐसा है कि व्यवहार ने निश्चय ने की काट कर रहा है, निश्चय ने व्यवहार ने की काट कर रहा है, जबकि दोनों ने एक दूसरे की काट नहीं कर रहे, वो अपने एंगल से देख रहा। और ये जैसे अभी कहा था कि एक ही व्यक्ति पिता की अपेक्षा बेटा है और बेटे की अपेक्षा पिता है, तो किसी भी एक एंगल से कहोगे तो उस एक ही आदमी में बेटापन भी है और पितापन भी है, दोनों भी गलत नहीं है। बस इसी प्रकार से व्यवहार में किसी को स्त्री कहता है, किसी को पुरुष कहता है, तो ये भी गलत नहीं है। और निश्चय ने कहता है कि स्त्री और पुरुष ये कोई भेद है ही नहीं, ये भी कोई गलत नहीं है। तो हमारे लिए समय समय पर दोनों का सहारा लेना चाहिए। जब भगवान की भक्ति करते हो, जब ध्यान करते हो, सामायिक करते हो, तब हमारे लिए विचार करना चाहिए कि ये मेरी आत्मा वास्तव में ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। मैं कहाँ उलझ गया हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं क्यों पर्यायों में अटका हुआ हूँ। हे भगवान, मुझे भी आप जैसा बनाइए, मैं भी स्त्री, पुरुष और नपुंसक पर्यायों की उलझनों से छूट जाऊँ और आपके समान शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लूँ। ये हमारे लिए विचार करने का विषय है, चिंतन करने का विषय है। निश्चय नय का जो विषय है वो हमारे लिए चिंतन करने के लिए मसाला है। क्या है? चिंतन करने के लिए है, हमारे राग द्वेष भावनाओं को कम करने के लिए है। जब किसी स्त्री को देख करके वासनाएं भड़कती हैं, जब किसी पुरुष को देख करके वासनाएं हमारी उत्तेजित होती हैं, उस समय हमारे लिए वो विचार करना है कि क्यों ये वासना, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, तो मैं क्यों पुरुष के प्रति आकर्षित हूँ, मैं क्यों स्त्री के प्रति आकर्षित हूँ। ये वासनाएं मुझे दलदल में फंसाने वाली है। ये विचार करना वासनाओं को कम करने के लिए। किस लिए? निश्चय नय का सहारा किस लिए लिया जाता है, इस पर चिंतन करना है।
निश्चय नय का सहारा लिया जाता है अपने मन के विकारों को घटाने के लिए, अपने अहंकार को घटाने के लिए, अपनी वासनाओं को घटाने के लिए निश्चय नय है। किंतु जब समाज में रहते हो, जब परिवार में रहते हो, तो समाज और परिवार की मर्यादाओं को यदि संभालना है तो कौन सा नय लगेगा? यदि तुम ये सोच लो कि कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, किसी के साथ भी रम लो, किसी का भी हाथ पकड़ लो, क्योंकि सब आत्माएं ही हैं, फिर मर्यादाओं का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शादी जब भी होगी किसके साथ होगी? पुरुष की पुरुष के साथ होगी। भाई मुझे तो एक आत्मा से शादी करना है, पुरुष मिल जाए, स्त्री मिल जाए, गधा मिल जाए, जानवर मिल जाए, क्योंकि वो भी तो आत्मा ही है। निश्चय नय की दृष्टि से कोई नारकी नहीं है, निश्चय नय की दृष्टि से कोई देव नहीं है, निश्चय नय की दृष्टि से कोई मनुष्य नहीं है, और निश्चय नय की दृष्टि से कोई जानवर नहीं है। निश्चय नय कहता है कि ये तो पर्याय है, ये तो शरीर है, ये तो शरीरों के अलग अलग नाम है, ना कोई देव है ना कोई मनुष्य है, सब आत्मा है। जितनी भी है वो कौन है? आत्मा ही है। निश्चय नय को केवल आत्मा ही नजर आती है, उसको स्त्री पुरुष नपुंसक कोई नजर आता ही नहीं। उसका फोकस किसके ऊपर है? लाइट किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर। किसके ऊपर? केवल आत्मा के ऊपर। वो केवल आत्मा को ही देखता है, इसलिए उसको ये बाहर के आवरण नजर नहीं आते। उसको कोई देव नजर नहीं आता, उसको कोई जानवर नजर नहीं आता, उसको कोई मनुष्य नजर नहीं आता। किंतु व्यवहार नय के द्वारा ये भेद किया गया कि ये देव है, ये नारकी है, ये जानवर है, ये मनुष्य है। अब व्यवहार नय के द्वारा हम क्या पालन करेंगे? मर्यादाओं का पालन करेंगे। व्यवहार नय की मर्यादाओं का पालन करेंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि जैसे किसी मनुष्य की शादी जानवर से नहीं होती है, निश्चय नय जो निश्चय एकांतवादी लोग हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया आंसर है। जो निश्चय का एकांत करते हैं, निश्चय एकांतवाद हमारे देश में चल रहा है, वो लोग कहते हैं कि व्यवहार नय तो झूठा है। क्या कहते हैं? व्यवहार में झूठा है। व्यवहार से क्या होने वाला है? व्यवहार से हमारी आत्मा का भला नहीं है। जबकि पालते क्या है? किसी जानवर से क्या किसी मनुष्य की शादी हो सकती है? इसका मतलब वो किसका पालन कर रहे हैं? व्यवहार नय का। और झूठ भी किसे बता रहे हैं? व्यवहार को। सारे व्यवहार पाल रहे हैं। एक परिवार है, एक परिवार में देवरानी जेठानी, दो भाई, सास ससुर है। ये सारी मर्यादाएं किसके कारण पल रही है? ये सास है, ये ससुर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा भांजा है। ये सारी व्यवहार की बातें हैं। निश्चय नय तो किसी को सास ससुर मानता ही नहीं है, निश्चय नय तो किसी को भाई या जेठानी मानता ही नहीं है। निश्चय नय के दृष्टि से देखोगे सब एक है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एकेंद्री से लेकर सिद्ध भगवान तक निश्चय नय की दृष्टि से सब समान है। सौवे शुद्धाहु शुद्ध नया। निश्चय नय की दृष्टि में एक निगोदिया जीव भी सिद्ध भगवान के समान है, क्योंकि उसमें सिद्ध भगवान जैसी आत्मा विराजमान है। एकेंद्री की आत्मा में भी तो निश्चय नय कभी आत्माओं में भेद नहीं करता है। भेद किसके द्वारा होते हैं? व्यवहार नय। भेद का मतलब भेदभाव नहीं है। व्यवहार नय के द्वारा मर्यादाएं बनाई गई, समाज संरचनाएं हुई, समाज के कुल कानून बने, कुछ संविधान बने, और वो सारे संविधानों का पालन जो होता है, मर्यादाओं का जो पालन होता है, वो किसके कारण हो रहा है? व्यवहार नय के कारण हो रहा है। आज आपकी जो जिंदगी चल रही है, उस जिंदगी में 99% नहीं 100% व्यवहार नय है। तभी तो व्यवहार नय की मर्यादाओं का पालन हो रहा है कि नहीं? पल रहा कि नहीं? और यदि ऐसा हम कह दें कि नहीं नहीं सब एक है, सब एक है, तो सब जगह, चाहे मंदिर जाओ, चाहे समाज में जाओ, चाहे मार्केट में जाओ, चाहे घर में जाओ, चाहे दुनिया में किसी कोने में चले जाओ, मर्यादाएं खत्म हो जाएगी। सब जगह मर्यादा बनी है। स्त्रियों की मर्यादा अलग है, पुरुषों की मर्यादाएं अलग है कि नहीं? और बड़ों की मर्यादा अलग है, छोटों की मर्यादा। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये हमारे पूजनीय हैं, ये आदरणीय हैं। ये सारी भावनाएं किसके कारण बनी? व्यवहार नय के कारण। बात समझ में आ रही? निश्चय नय तो और एक बात कहता है कि कोई बूढ़ा नहीं, कोई युवा नहीं, कोई बच्चा नहीं। ये बच्चा, ये बूढ़ा या जवान होना, ये किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। बोले आत्मा तो बूढ़ी होती ही नहीं है, तो निश्चय नय गलत नहीं कह रहा है।
वाकई में आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। बूढ़ा कौन होता है? शरीर। ये शरीर में जो विराजमान आत्मा है, आत्मा के संसर्ग से ही वो बूढ़ा हुआ। आत्मा ना होती तो क्या कोई बूढ़ा होता, कोई बच्चा होता? इसकी कोई उम्र है, इसको कोई बालक या बच्चा या बूढ़ा कहता है? नॉन लिविंग थिंग्स में तो ये सारी बातें आती ही नहीं है। संसारी जीवों की अपेक्षा कहा जाता है कि ये बालक है, ये तरुण है, ये जवान है, ये बूढ़ा है। ये कौन सा नय है? व्यवहार नय की दृष्टि से कोई बालक है, कोई बहू है, कोई सासू है, तो कोई बच्चा है, तो कोई भाई है। ये सारा व्यवहार नय है। निश्चय नय के द्वारा ये सारे भेद नहीं होते। आप लोगों को बात समझ में आई? दो प्रकार के नय समझ में आ रहे हैं। कौन सा? व्यवहार नय और निश्चय नय। क्या करता है? सबको समान मानता है, सबको समान। तीनों काल में, हर समय में, प्रति क्षण हर आत्मा समान है। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी आराध्य नहीं है, कोई भी आराधक नहीं है, कोई भी पूज्य नहीं है, कोई भी पूजक नहीं है। सब लोग समान हैं। सिद्ध भगवान के समान ही सारे संसारी जीव हैं। संसारी और सिद्ध ऐसे दो भेद है ही नहीं। जीवों में कोई भेद नहीं है। ऐसा कौन कहता है? क्योंकि उसकी दृष्टि किसके ऊपर है? केवल आत्मा की ओर देख रहा। तो वो गलत कह रहा है ऐसा नहीं है। हमें वो गलत महसूस होता है, वो गलत नहीं है। व्यवहार वालों को निश्चय गलत लग रहा है, निश्चय वालों को व्यवहार गलत लग रहा है। जो दोनों में से किसी एक को छोड़ देता है वो एकांतवादी। आई बात समझ में? और जिन्हें दोनों बातें समझ में आ रही कि हाँ, अपने अपने एंगल से दोनों अपनी बात कह रहे हैं और इनका हमारे लिए सहारा कब कैसे लेना चाहिए, व्यवहार नय का सहारा कब लेना और निश्चय नय का सहारा कब लेना चाहिए। निश्चय नय का सहारा केवल अपने मन के अहंकार को घटाने के लिए करना चाहिए। जब आपके मन में ये अहम आता है कि मैंने परिवार को बढ़ाया है, मेरे कारण मुंबई में परिवार आया, मैं पहले आया, मेरा भाई बाद में आया, फिर मेरा दूसरा भाई बाद में आया, मेरे कारण मुंबई में ये सब सेटल हो रहे हैं, मेरे कारण ये पूरा परिवार चल रहा है, यदि मैं ना हूं तो इस परिवार का कौन क्या करेगा, इनकी नैया डूब जाएगी। ये जो अहंकार आपको आ रहा है, निश्चय नय हमें सिखाता है कि अरे किसका अहंकार, सबका अपना अपना भाग्य है, सबकी अपनी आत्मा है। आत्मा के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता है और आत्मा को कोई जिला नहीं सकता है। जो जी रहे हैं वो अपने स्वयं से जी रहे हैं, वो मेरे कारण नहीं जीते। निश्चय नय के द्वारा हमारा अहंकार घटाया जाना। निश्चय नय का केवल सहारा इसीलिए है कि पर पदार्थों के प्रति जो ममता है वो ममता घटे, दूसरों को लेकर के जो अहम भाव जागृत होता है वो अहम घटे, वासनाएं जो पैदा होती हैं वो वासनाएं घटे। केवल इसके लिए निश्चय नय होता है और किसी के लिए व्यवहार में निश्चय को मत लाओ और निश्चय में व्यवहार को मत लाओ। दोनों को अपने अपने तरीके से सोचो, दोनों को कहाँ हमारे लिए जोड़ना चाहिए, ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, व्यवहारने से आत्मा क्या है, अब और एक बार रिवाइज कर लीजिए। व्यवहारने से आत्मा क्या है? व्यवहारने से आत्मा के दो भेद है, एक संसारी जीव और एक सिद्ध जीव, मुक्त जीव। ये व्यवहारने ने भेद किया। इसी प्रकार व्यवहारने ने क्या कहा कि कोई आत्मा स्त्री है, कोई आत्मा पुरुष है, कोई आत्मा नपुंसक है। इसी प्रकार व्यवहार ने कहता है कोई देव गति का है, कोई नरक गति का है, कोई तिर्यंश गति का है, कोई मनुष्य गति का है। इसी प्रकार व्यवहार ने कहा कि ये बूढ़ा है, ये बालक है, ये युवा है, ये वृद्ध है कि नहीं? ये सब भेद किसने किए? और भेदों के साथ साथ उसने हमारे लिए क्या सिखाया? मर्यादा। क्या सिखाई? जब तक समाज में हो, जब तक संसार में हो, तब तक हमारे लिए मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये मर्यादाएं यदि किसी ने सिखाई तो किसने सिखाई? व्यवहार में। जितनी भी मर्यादाएं होती हैं वो व्यवहार नय से बनती हैं। और निश्चय नय ने हमारे लिए क्या सिखाया कि जब जब भी अहंकार आता है, जब जब भी बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन की स्थिति आती है, तुरंत निश्चय नय का सहारा लो कि जिन बातों को लेकर के मैं चिंता कर रहा हूँ ये सब तो मेरी है ही नहीं, ये तो परद्रव्य है। क्या सोचना?
ये पर द्रव्य है। पर द्रव्यों को लेकर के मैं इतना क्यों चिंता करूं, इतना टेंशन क्यों लूं, और निश्चय ने के द्वारा उस चिंता को कम करो। टेंशन, डिप्रेशन, इसके अलावा वासनाएं, इसके अलावा ममकार, अहंकार, ये जितने भी मन के विकार हैं, वैर वैमनस्यता, झगड़े झंझट, इन सब बातों से बचने के लिए किसका सहारा लेना? निश्चय। बस इतनी ही बात है। सारे समय सार का सार इतना ही है। हमने समयसार आद्योपांत पढ़ा और ये पढ़ करके समझा है कि यहाँ केवल आचार्य एक कहना चाहते हैं कि अपने मन के जितने विकार हैं उन विकारों को जीतने के लिए समयसार का सहारा लो, निश्चय का सहारा लो, और व्यवहार मर्यादाएं जहाँ जहाँ पालनी है वहाँ किसका सहारा लो? व्यवहार का। देखिए साधु संत भी कोई सिर्फ निश्चय का सहारा नहीं लेते, जबकि वो तो व्रती हैं, संयमी हैं, दीक्षित है, आपसे ज़्यादा उनके लिए निश्चय बहुत आवश्यक है। वो निश्चय का पूरा सहारा लेता है किंतु व्यवहार नहीं छोड़ते। और मुनियों की जो मर्यादा है, आरिकाओं की जो मर्यादा है, दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं। यदि सिर्फ निश्चय का सहारा ले ले और ये सोच ले कि नहीं कोई आरिका नहीं, कोई मुनि नहीं, केवल आत्मा, तो ऐसा चलेगा? मर्यादाएं छूट जाएंगी। आरिकाओं के नियम अलग हैं, मुनियों के नियम अलग हैं। ये नियम अलग अलग किसके कारण है? व्यवहार में। व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। कि व्यवहार में के द्वारा पहले मुनियों को कैसे चलना चाहिए। एक बात आप ध्यान में रखिए, जैसे कभी फल के बिना फूल नहीं आता है, फूल के बिना कभी फल नहीं आता है, थोड़ा गलत हो गया, क्या कहा जाएगा? जब भी फल आएगा तो फल के पहले क्या आएगा? फूल आएगा। बिना फूल के कभी फल नहीं लगता है। बस इसी प्रकार बिना व्यवहार की कभी निश्चय नहीं होता है। जब भी होगा पहले कौन होगा? व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा, और उसी के बाद क्या होगा? निश्चय मोक्ष मार्ग होगा। ये हमारे लिए साधन है, साधन। जैसे आपको राजस्थान जाना है, राजस्थान जाना आपकी मंजिल है ना? अब किसके द्वारा जाओगे? या तो प्लेन से जाओगे या तो ट्रेन से जाओगे। ट्रेन आपकी मंजिल नहीं है। ट्रेन क्या है? साधन है। आपकी मंजिल क्या है? राजस्थान जाना आपकी मंजिल है। और वो जो ट्रेन है, ट्रेन के जो डिब्बे हैं, वो तुम्हारे लिए साधन है, वो वहां पहुंचाने का काम करते हैं, मंजिल तक ले जाने का। किंतु मंजिल तक जाना है तो तुम अकेले नहीं जा सकते, जाओगे तो ट्रेन भी तुम्हारे साथ। तुम सोचोगे कि ट्रेन यहीं रह जाए और मैं चला जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। मंजिल तक जाने के लिए जैसे ट्रेन हमारे लिए साधन है, बस इसी प्रकार से मोक्ष हमारी मंजिल है, अरिहंत और सिद्ध अवस्था हमारी मंजिल है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये मुनियों का पद हमारे लिए साधन है, इसके बिना वहां कोई पहुंचने वाला। क्योंकि भाई निश्चय ने तो कहता है कि कोई मुनि नहीं, कोई गृहस्थ नहीं। कौन सा नहीं कहता है? निश्चय ने। वो कहता है कोई गृहस्थ नहीं, कोई मुनि नहीं, सब आत्माएं समान है, किंतु इतने मात्र से हमारा भला होने वाला। इसलिए सिक्के का ये दूसरा पहलू है व्यवहार। निश्चय गलत नहीं कह रहा है, किंतु उसका दूसरा पहलू व्यवहार जो है, उसे यदि हम समझेंगे तो फिर निश्चय क्या कहना चाहता है ये हमारी समझ में आ जाएगा। जो लोग व्यवहार को झूठा मानते हैं, जो लोग व्यवहार को झूठा मानते हैं, वो केवल व्यवहार के बिना नहीं चलने वाले, केवल निश्चय के आधार से उनका जीवन चलने वाला नहीं है। मर्यादाओं का लोप हो जाएगा, मर्यादा लुप्त हो जाएगी तो धर्म का भी लोप हो जाएगा। इसलिए दोनों नयों को समझते हुए चले तो सबका कल्याण होगा। महावीर भगवान की
व्यवहार नय और निश्चय नय का कथन चल रहा था। इन दोनों के विषय में अनेक प्रकार की उलझनें आज स्वाध्याय करने वाली समाज में देखी जाती हैं। हालांकि उलझन इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल विषय है, स्पष्ट है। इन दोनों नयों के विषय में जितना भी विस्तार अध्यात्म ग्रंथों में मिलता है, वहाँ इन दोनों का स्पष्ट विवेचन किया गया है कि दोनों की मर्यादा क्या है, दोनों को हमें कैसे समझना है, दोनों को हमें अपने जीवन में कैसे धारण करना है। व्यवहार ने वस्तु के अशुद्ध स्वरूप का कथन करता है। व्यवहार ने वस्तु के संयोगी स्वरूप का कथन करता है। व्यवहार की दृष्टि में आत्मा संयोग संबंध से सहित है। व्यवहार की दृष्टि में आत्मा संसारी है, क्योंकि व्यवहार ने वस्तु के अशुद्ध स्वरूप के ऊपर ही प्रकाश डालता है। जो द्रव्य अशुद्ध नहीं है, जैसे 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं है, जिसमें अशुद्धि है ही नहीं, व्यवहार ने वहां शांत है। किंतु जिन द्रव्यों में अशुद्धियां संभव है, वे 2 द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य और दूसरा उद्गल द्रव्य। जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय है सिद्ध पर्याय, सिद्ध अवस्था। ये जीव द्रव्य की अंतिम और शुद्ध चरम अवस्था है। पुद्गल द्रव्य की शुद्ध अवस्था है परमाणु, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। ऐसा जो पुद्गल है वो पुद्गल द्रव्य की शुद्ध पर्याय है। किंतु शुद्ध पर्याय को विषय करने वाला नय है निश्चय नय। कौन सा नय? निश्चय नय। और व्यवहार नय द्रव्य की कौन सी अवस्था को देखता है? अशुद्ध अवस्था को। दोनों ही अपनी अपनी जगह खड़े हैं। यदि जीव द्रव्य में अशुद्धि ना होती, यदि जीव द्रव्य शरीर और कर्मों के साथ संबंध को प्राप्त ना होता, तो व्यवहार ने वहां भी शांत हो जाता। किंतु जीव के साथ अशुद्धियां हैं। जीव दोनों अवस्था में पाया जाता है, अशुद्ध अवस्था में और शुद्ध अवस्था में। अशुद्ध अवस्था संसार की अवस्था है, शुद्ध अवस्था सिद्ध भगवान की अवस्था है। तो दोनों अवस्थाओं का वर्णन किया जाएगा। दोनों नए अपनी अपनी बात का कथन कर रहा है। पानी है, पानी समुंदर का भी होता है, पानी तालाब का भी होता है, पानी नाली का भी होता है, पानी नल का भी होता है, पानी कुएं का भी होता है। पानी अलग अलग स्रोतों से हमारे लिए प्राप्त होता है। व्यवहार ने की दृष्टि में पानी के अनेक प्रकार हैं। व्यवहार ने कहता है कि ये पीने योग्य पानी है, और कहता है कि ये पीने के अयोग्य पानी है, ये अभी अशुद्ध है। ये भेद करने वाला व्यवहार ने है। व्यवहार की दृष्टि में पानी समुद्र का, तालाब का, नाली का, गटर का, आदि आदि अनेक प्रकार व्यवहार में से। किंतु निश्चय ने कहता है, शुद्ध निश्चय ने कहता है कि नहीं, पानी तो एक ही है, शुद्ध ही है, शीतल ही है, प्यास बुझाता ही है। ये पानी का गुण है, वो पानी के साथ रहेगा। अब देखिए